Hello students, welcome to the crash course CBSE 12th class maths term 2 एग्जाम। अपनी इस सीरीज की पहली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि इंटीग्रल क्या होता है। उससे हमने कुछ फॉर्मूले फाइंड किए थे और उन फॉर्मूलों को यूज करके हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो हमने देखा कि डायरेक्ट फॉर्मूले अगर अप्लाई हो जाते हैं तो किस तरीके से हम उनको अप्लाई करें, और अगर डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं होते तो कुछ सिंपल क्वेश्चंस देखे थे कि अगर कुछ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो इजीली आपके सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आप ना तो उनमें डायरेक्ट फॉर्मूले लग रहे होते हैं, आपके पास जो भी फॉर्मूले हैं वो अप्लाई नहीं हो पा रहे होते हैं, और ना ही कुछ सब्स्टिट्यूट करने पर आपके वो सॉल्व हो पाते हैं, ना ही वो फॉर्मूला में कन्वर्ट हो पाते हैं इजीली। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए डिफरेंट वेज होते हैं, आपके पास डिफरेंट तरीके होते हैं। तो कुछ ऐसे ही आप देखेंगे कि कैसे फंक्शंस हैं जिनको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डायरेक्ट, या तो हम उनमें फॉर्मूले अप्लाई करके सॉल्व कर सकें या फिर हम उनको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज ऐसे कुछ फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो, उनमें आपके हायर पावर्स ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है कि जो साइन एक्स और कॉस एक्स, इनका तो आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रल है। साइन एक्स को आप, साइन एक्स का इंटीग्रल लिखते हैं माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसी तरह से कॉस एक्स का इंटीग्रल आप लिख देते हैं साइन एक्स प्लस सी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास। लेकिन व्हाट अबाउट कि अगर आपके पास साइन स्क्वेयर एक्स आ जाए, कॉस स्क्वेयर एक्स आ जाए, या फिर साइन क्यूब एक्स आ जाए, या साइन की पावर 4x आ जाए, यानी कि इनकी हायर पावर्स अगर जो आ जाती हैं, तो आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तब आप, ऐसा नहीं है कि आप ये फॉर्मूले लगा देंगे कि साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स आप करें कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा नहीं हो सकता। या क्यूब का आप क्यूब में नहीं कर सकते ऐसे। क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जो भी हम फॉर्मूले अप्लाई करते हैं वो कब अप्लाई करते हैं कि अगर फॉर्मूले में जो x है उसकी जगह आपके पास प्रेजेंट हो लीनियर फंक्शन, बाकी सब कुछ सेम होना चाहिए। मतलब आप देखें कि यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है तो बिल्कुल सेम फंक्शन नहीं है, ये साइन है और ये साइन स्क्वायर है, जबकि ये लीनियर है। तो कोई भी फॉर्मूला हम जब अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते वक्त हमें क्या देखना होता है, पूरा फंक्शन सेम एज इट इज होना चाहिए, उसकी कोई पावर नहीं होनी चाहिए, कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। बस जो एक्स है, एक्स की जगह पर कोई लीनियर फंक्शन पॉसिबल है। यानी आप फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। आप ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट विथ स्लाइट चेंज। वो क्या करते हैं, आपने फॉर्मूला तो लगा दिया, एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी है, बट स्लाइट चेंज क्या होता है कि जो भी एक्स का कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर तो आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन 4x में आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो आपका पहले यहाँ पर साइन था, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर है या साइन क्यूब है, तो जब तक आपका ये फंक्शन एज इट इज प्रेजेंट नहीं होगा तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं इसमें, तो हम देखते हैं हायर पावर ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि अगर ऑड पावर है आपके पास साइन एक्स और कॉस एक्स की, तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को 1 - कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉस स्क्वायर एक्स को 1 - साइन स्क्वायर एक्स में। ये कहाँ से आया, आपके पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में किया हुआ है, बेसिक आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर एक्स को आप 1 - कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर एक्स को 1 - साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो जब भी आपको ऑड पावर दी होगी तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लो साइन क्यूब एक्स है आपके पास, तो पहले इसको इवन में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे, एक आप साइन एक्स अलग कर देते हैं इसका, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख देंगे 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं ये वाला फॉर्मूला लगाकर। सिमिलरली मान लो साइन रेज टू द पावर 5x आपके पास, तो एक साइन एक्स आप इसमें से अलग कर देते हैं, बचा साइन रेज टू द पावर 4x। अब ये इवन में चेंज हो गया, तो इवन में चेंज होने के बाद इसको पहले स्क्वायर में चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख देते हैं। जो ये साइन स्क्वायर एक्स है इसको हम 1 - कॉस स्क्वायर एक्स लगा देते हैं।
सिमिलरली जो आपके कॉस की ऑड पावर है, आपके कॉस क्यूब एक्स है ऑड पावर है, तो आप क्या करते हैं, कॉस एक्स अलग कर दें, भाई कॉस स्क्वायर बचा, कॉस स्क्वायर में आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। अगर कॉस रेस टू द पावर 5 एक्स है तो आप क्या करेंगे, इसको कॉस रेस टू द पावर 4 एक्स और कॉस एक्स लिख देंगे। और ये जो कॉस रेस टू द पावर 4 एक्स है इसको स्क्वायर में चेंज करेंगे, होल स्क्वायर, और इसको कॉस एक्स ऐसे, और कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह से। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली आप cos रेस्ट पावर 7x, पावर 7x है तो आप इसको cos रेस्ट पावर 6x इंटू कॉस एक्स लिखेंगे, फिर इसको आप इवन पावर में चेंज करेंगे, आप लिखेंगे cos स्क्वायर का क्यूब, और फिर cos x और cos स्क्वायर को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर में चेंज कर देंगे। तो ये तो था आपकी, अगर ऑड पावर दे रखी है आपको sin x और cos x की, तो आप इनको इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम देखते हैं अगर इवन पावर आ जाए, तो इवन पावर हो तो हम किस तरीके से करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू। ये एक्चुअली आया कहाँ से, आपको हाफ एंगल फॉर्मूला मालूम, आपने शुरू से किया हुआ, cos 2a का फॉर्मूला cos 2a इज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यहाँ से आप cos स्क्वायर a निकाल सकते हैं, और cos स्क्वायर a अगर जो आप यहाँ से निकालेंगे तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, cos स्क्वायर a इज 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। सिमिलरली cos 2a का एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर फाइंड करें तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। तो अगर हम ये देखें, हम साइन स्क्वायर एक्स में हम ये लगा सकते हैं 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, और कॉस स्क्वायर एक्स को हम चेंज कर सकते हैं जैसे 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2 से। हम इवन पावर के लिए हमेशा यही यूज करते हैं, अगर जो आपको इवन पावर का इंटीग्रल निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसको ये इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे कॉस स्क्वायर एक्स जो हायर पावर होंगी इवन कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करेंगे और ये लगा देंगे। इसको हम देखते हैं, ये इससे एक एग्जांपल देखें, इसमें साइन रेस टू द पावर 4x जैसे आपको दे रखा है, साइन रेस टू द पावर 4x को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, पहले इसको स्क्वायर में चेंज किया साइन 4 को, तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर किया, और साइन स्क्वायर में आप ये आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब ये होल स्क्वायर है तो ये जो नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर 1/4 तो हम बाहर कर देते हैं, 1 माइनस कॉस 2x के होल स्क्वायर में a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाकर एक्सपेंड कर देते हैं इसको। अब यहाँ पर ये आपकी 3 टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। अगर जो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, यानी इन 3 टर्म्स को इंटीग्रेट करना होगा, इन 3 टर्म्स में आप देखें, ये 1 और cos 2x का तो आसानी से इंटीग्रेशन हो जाता है, लेकिन cos स्क्वायर 2x फिर से ये हायर पावर में आ गया, तो हायर पावर में आ गया और ये इवन पावर है, तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो cos स्क्वायर 2x में अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो कैसे करेंगे, अब आप देखें यहाँ x की जगह पर आपके पास है 2x, तो यहाँ पर आपका ये 2x की जगह हो जाएगा 4x, तो हम लिखेंगे इसको 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, और बाकी टर्म आपकी एज इट इज रहती है। अब आप देखें कि जो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 और 2 कॉस 2x, ये इन सब की टर्म्स आप सेपरेट कर देंगे तो इजीली आपके सारे फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे, आप फॉर्मूले अप्लाई करके इनको सॉल्व कर पाएंगे। एक और हम चीज़ देख लेते हैं, चलो पावर 6 अगर जो है तो हम क्या करेंगे, तो साइन रेस्ट पावर 6x है अगर जो, तो हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर में चेंज किया पावर 3 की, और साइन स्क्वायर को हमने कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होल क्यूब है, जो नीचे 2 है इसका क्यूब करेंगे 1/8 बाहर कर दिया, a माइनस बी होल क्यूब की हम इसमें आइडेंटिटी लगाएं, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाता है। तो इसके बाद आप देखें कि ये 4 टर्म बनती है, इसमें 1 और cos 2x ये तो आपके इजीली फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये जो पावर क्यूब है और ये पावर स्क्वायर आ गई, हायर पावर में कन्वर्ट हो गया, तो इसको फिर से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो स्क्वायर है क्योंकि इवन पावर है तो इसको इवन पावर के फॉर्मूले से हम चेंज कर देते हैं। इवन पावर में हमने क्या लगाना है, जैसे आपको ऊपर बताया मैंने कि ये cos स्क्वायर एक्स को हम इस तरह से चेंज करते हैं, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, तो इसमें अगर जो आप ये इवन पावर का लगाएंगे तो क्योंकि x की जगह आपके पास 2x है तो यहाँ 2x की जगह आपका ये 4x हो जाता है, राइट, इसमें कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही ये cos क्यूब x है, ऑड पावर है, तो ऑड पावर में जैसे ऊपर आपको बताया था क्या करना है, पहले इसको इवन में एक इवन में कन्वर्ट करने के लिए एक cos अलग कर देते हैं, तो cos स्क्वायर हो गया, और cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में कर देते हैं यहाँ पर। ऐसे कन्वर्ट करके हम इजीली इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, वो हम आगे देखते हैं कि कैसे इंटीग्रेट करना होता है। तो हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको देखें
कि कैसे हम सॉल्व करते हैं इसे साइन स्क्वायर एक्स मैंने आपको बताया, क्योंकि इवन पावर है तो आप इसको लिखते हैं 1 - cos 2x/2। तो इसका हाफ आपने बाहर किया, ये 1 - cos 2x का अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया आपने। ये जो हाफ बाहर करेंगे वो दोनों के साथ जाएगा, ये ध्यान रखें आप। तो ये dx का इंटीग्रेशन x/2 हो गया। cos 2x का इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, तो cos, इसमें क्या लगाते हैं, cos x का फॉर्मूला, cos dx आपको मालूम है, इसका फॉर्मूला होता है sin x प्लस c। तो क्या हम इसके अंदर ये फॉर्मूला, इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, तो क्या देखना होता है, पूरा फंक्शन सेम एज इट इज है, बस x की जगह आपका ये लीनियर एक्सप्रेशन आ जाता है 2x। तो जैसे कि आपको पहले मैंने बताया हुआ है कि जब भी x की जगह लीनियर एक्सप्रेशन हो, फॉर्मूला जो हमें अप्लाई करना है उसमें, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, cos 2x की जगह हमने लिख दिया sin 2x, लेकिन एक मॉडिफिकेशन क्या होता है, जो भी x का कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में और लगा दिया 2। एक तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना ना भूलेंगे, हमेशा लगता ही रहेगा आपका जब तक हम इंडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं। सिमिलरली हम cos स्क्वायर x को सॉल्व कर सकते हैं। फर्क क्या होता है आपका cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x को कन्वर्ट करने में, क्योंकि sin स्क्वायर x में 1 - cos 2x होता है और cos स्क्वायर x में आपका क्या होता है 1 + cos 2x। ये आप देखें जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला लिख कर दिया था कि कैसे कन्वर्ट करना है इसमें। तो यार ये देखें कि जब भी इवन पावर होती है साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे चेंज करते हैं और कॉस स्क्वायर एक्स को हम ऐसे चेंज करते हैं। इसमें फ़र्क क्या है, ये माइनस है तो ये प्लस है बस, राइट। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स को। तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम 1 + cos 2x/2, यहाँ पर बस माइनस की जगह प्लस लगाकर आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब क्यूब अगर जो पावर है, अब ये ऑड पावर है, तो हम इसको क्या करते हैं कि एक साइन एक्स अलग कर देते हैं, साइन स्क्वायर में चेंज हो गया, साइन स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर ऐसे कन्वर्ट करने के बाद अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, अभी भी इंटीग्रेट तो हो नहीं पाएगा। आप सोचिए कि इसको सेपरेट कर दें और फिर इंटीग्रेट करेंगे, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम cos x को t पुट कर देते हैं, तो sin x डेरिवेटिव में आ जाता है इसके। cos x का डेरिवेटिव sin के टर्म में आता है, तो हम cos x को t पुट करके देखते हैं तो माइनस साइन एक्स dx dt में आ गया। और जो भी ये डेरिवेटिव आया sin x, वो dx के साथ यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये कंप्लीट आपका dt में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकी का जो एक्सप्रेशन है ये इस तरह से 1 - t² में आ गया। cos स्क्वायर को t² लिख देते हैं। अब इसको आप सेपरेट करके आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं इनमें पावर रूल लगाकर। पावर रूल लगाने के बाद t को वापस कन्वर्ट करना ना भूलें x के अंदर, t = cos x कन्वर्ट करना जरूरी है आपको, राइट। तो ये था आपका क्यूब को सॉल्व करने का तरीका। अब एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑड पावर में सिर्फ साइन क्यूब और कॉस क्यूब को सॉल्व करने का एक और तरीका होता है। जरूरी नहीं है कि आप इस मेथड से करें क्यूब को। पावर 5 अगर जो आ जाती है तब तो आप उसी तरीके से करेंगे जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, इस तरीके से कि एक साइन अलग करके। लेकिन अगर क्यूब आ जाता है तो इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो होता है आपका साइन 3a का फॉर्मूला यूज करके। साइन 3a का फॉर्मूला यूज करते हैं हम, तो आपको मालूम है साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है। साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a - 4 sin3 3 sin a - 4 sin3। तो यहाँ से हम देखें साइन क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन क्यूब फाइंड आउट करें तो आपका ये एक्सप्रेशन आता है। और इसका मतलब क्या है कि जो हमें साइन क्यूब का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ये उसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे तो साइन की पावर 1 हो जाती है। और साइन की पावर 1 हो जाती है तो हम साइन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल का ये फॉर्मूला है, ये हम अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, साइन क्यूब एक्स को कन्वर्ट कर देते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो साइन क्यूब एक्स को हम लिखेंगे ये इस तरह से लिख पाएंगे, आप देख सकते हो। इस तरह से जब हम लिख देते हैं तो इन दोनों टर्म्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। 1/4 दोनों के साथ आएगा, ध्यान रखें। 3 sin x sin 3x, 3 आपका जो है इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो ये 3 इससे बाहर हो जाएगा यहाँ पर। और साइन एक्स के अंदर आप माइनस कॉस एक्स का, साइन एक्स का इंटीग्रल फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस कॉस एक्स आ जाता है। 1/4 यहाँ बाहर है आपका साइन 3x का इंटीग्रेशन। अगर जो आप इसमें फॉर्मूला लगाएं तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, आप देखें x की जगह है 3x, तो फॉर्मूला तो आपने लगा दिया। इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस 3x तो लिख दिया, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है 3 वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, राइट। तो इस तरीके से आपका इंटीग्रल सॉल्व हो गया। सिमिलरली आप cos क्यूब एक्स का भी सॉल्व कर सकते हैं, ये देखें। तो cos क्यूब एक्स भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है, कि सेम इस तरीके से कि आपने जैसे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिखा, यहाँ पर एक मेथड यही है आपका कि cos स्क्वायर एक्स
इंटू कॉस एक्स लिखकर इसको सॉल्व कर दें। इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में चेंज करेंगे और साइन एक्स को टी पुट कर देंगे। यहाँ पर आपने कॉस एक्स को टी पुट किया था तो यहाँ साइन एक्स को टी पुट करेंगे। दूसरा तरीका कॉस क्यूब के लिए भी है, जैसे साइन क्यूब के लिए था, वो क्या है, कॉस थ्री ए के फॉर्मूले से। अगर हम cos 3a का फॉर्मूला लगाते हैं, 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है। अब cos क्यूब है यहाँ से फाइंड करो तो आपका ये एक्सप्रेशन आया था। ये आप देखें फिर से आपका पावर 1 में चेंज हो गया, तो आप इसमें cos x का जो इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि पावर 1 आ गई। तो जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप देखें कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 3x/12। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली। अब देखें कि अगर हम cos क्यूब एक्स में ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो हम cos क्यूब एक्स को क्या लिखेंगे, 3 cos x प्लस कॉस 3x/4, इसका इंटीग्रल करना है। तो 1/4 तो आप बाहर कर दें और 3 cos x का इंटीग्रल फिर cos 3x का इंटीग्रल सेपरेट करें, और cos x में तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे sin x आपका आ जाएगा। लेकिन cos 3x का जो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, तो sin 3x तो आप लिखेंगे लेकिन अपॉन में 3 और लगाएंगे जो x का कोफिशिएंट है। तो पहले से ही 4 था, ये 3 और मल्टीप्लाई हो गया 12। राइट, तो इस तरीके से आप कोई भी हायर पावर सॉल्व कर सकते हैं। तो एक हायर पावर मैंने साइन रेश पावर 6x और आपको इस सॉल्व करके दिखा रखी है। आप इसको देखें कि कैसे किया। साइन 6x को आप क्या करते हैं, ऊपर मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया था। साइन 6x को क्या लिखते हैं, साइन स्क्वेयर एक्स का क्यूब, और साइन स्क्वेयर को आप लिख देते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2, क्योंकि ये इवन पावर है। आप सॉरी, ये इवन पावर है तो इवन पावर को आपने स्क्वेयर में चेंज किया पहले, और स्क्वेयर में चेंज करके ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इसका होल क्यूब 8 आपने बाहर किया, इसको क्यूब की आइडेंटिटी लगाए इसके अंदर, ऐसे बन गई आपकी। फिर कॉस क्यूब और कॉस स्क्वेयर, इनको आप कन्वर्ट करेंगे। कॉस क्यूब 2x, ये आपकी क्या है, क्यूब। क्यूब हमने ऊपर बताया था आपको, कॉस क्यूब को आप चेंज कर सकते हो। कॉस क्यूब एक्स को कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले फॉर्मूले से आप देखें कि हमने कॉस 3a का जो फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग हमने चेंज किया था। इसको कैसे चेंज किया था, 3 cos a प्लस cos 3/4। तो अगर हम यहाँ इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, 3 cos 2a और cos 6a, यानी 3 cos 2x और cos 6x। तो वो हम देखें यहाँ पर हम लिख देते हैं इस तरीके से इसको। फिर cos स्क्वायर जो 2x है, इसमें फिर से आप इवन पावर वाला सॉल्व करें तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 4x/2। तो ये अपॉन 2 यहाँ बाहर लिख दिया। राइट, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जितने भी यहाँ पर टर्म्स बन गई हैं आपकी इंटीग्रल के अंदर, वो सब इजीली सॉल्व हो सकती है। 1 तो कांस्टेंट है, इजीली इंटीग्रेट हो जाता है आपका। cos 6x पावर 1 हो गई, cos 2x ये भी पावर 1 हो गई, ये भी पावर 1 है। ये आपका ब्रैकेट ओपन करो, ये 3/2 बन जाता है, कांस्टेंट इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। cos 4x ये भी सिंगल पावर है, आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा फॉर्मूला लगाकर। तो इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। आप इसको एक बार फॉलो कर सकते हैं। अगर जो आपको इसको फॉलो करना, आप देखें स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज करके आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं कि कैसे किया है हमने। अभी हमने ये हायर पावर ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स किया, अब हम देखते हैं हायर पावर ऑफ टेन एक्स एंड कॉट एक्स कैसे सॉल्व करेंगे। टेन एक्स और कॉट एक्स में आपको इवन और ऑड वगैरह कुछ चेक नहीं करना है कि ये इवन है या ऑड है। जैसे साइन और कॉस में इवन के लिए अलग सॉल्व करना होता है, कॉस के लिए अलग, ऑड के लिए अलग करना होता है। लेकिन टेन और कॉट में कोई एक ही रूल है, चाहे इवन हो या ऑड हो। तो टेन स्क्वायर एक्स को आपने कन्वर्ट करना है सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन में, कॉट स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन में। और कैसे करना है देखो, मैं एक ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, 10⁻6 का। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा एक स्क्वायर अलग करना है आपको, एक स्टेप में एक स्क्वायर अलग करना है इसके अंदर। यानी 10 स्क्वायर एक्स इसमें से अलग निकाल दिया हमने, बाकी बच गई पावर 4। चाहे कितनी भी पावर है, यहाँ पर 6 है या पावर 5 है या 7 है 4 है, कुछ भी हमें एक स्क्वायर एक स्टेप में अलग करना है। तो 10⁻4x 10 स्क्वायर एक्स ऐसे करते हैं। तो जो हमने स्क्वायर अलग किया है उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन। ये आप अप्लाई कर दें इसमें और ब्रैकेट ओपन कर दें। 10⁻4x इंटू 10 स्क्वायर एक्स 10⁻4x। अब इन दोनों का इंटीग्रल सेपरेट कर देते हैं, दो टर्म्स है दोनों को सेपरेट कर दिया। जो आपका जिसके साथ सेक्स स्क्वायर एक्स है उसको आप एज इट इज लिखते चले। अभी जो दूसरा है आपका 10⁻4x वाली टर्म, उसमें फिर से आप देखें ये हायर पावर है, इसमें एक फिर से स्क्वायर अलग कर देंगे। तो 10 स्क्वायर एक्स अलग किया, 10 स्क्वायर एक्स बचा, फिर 10 स्क्वायर एक्स को दोबारा से इसमें कन्वर्ट कर देते हैं सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, और इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ये टर्म आपकी एज इट इज चलती आ रही है, ये वाला इंटीग्रल एज इट इज चल रहा है अभी तक, पूरे लास्ट तक एज इट इज जाएगा। इसको फिर से हम ब्रैकेट ओपन कर दें तो आप देखते हैं कि दो टर्म बनेंगी, 10 स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स
बनेगा एक, और इन दोनों को सेपरेट कर दिया। ये ध्यान रखें, जो माइनस है वो दोनों टर्म्स के साथ जाएगा, तो इसलिए पहले वाली टर्म ये माइनस में माइनस रहेगी, दूसरी वाली टर्म ये प्लस में रह जाती है। तो टेन स्क्वायर एक्स ये प्लस में आ गया आपका यहाँ पर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब ये आगे आप देखें, टेन स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स, इन दोनों को आप एज इट इज रखेंगे। अब ये एक टेन स्क्वायर एक्स बच गया सिर्फ, तो इस टेन स्क्वायर एक्स हम एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास बचा यहाँ पर, इसका आसानी से इंटीग्रल हो जाता है। सेपरेट टर्म करो, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है, और वन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमें पता है। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए तैयार हैं। तो कैसे करेंगे अब हम इसको इंटीग्रेट? अभी तक तो हमने सिंपलीफाई किया था। ये जो शुरू की दो टर्म्स हैं, जो शुरू के दो इंटीग्रल्स हैं यहाँ पर, इनमें तो हम लगा देते हैं टेन एक्स को टी। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर टेन का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स यहाँ प्रेजेंट है। तो जैसे कि आपको मालूम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव dx के साथ प्रेजेंट है, तो उस फंक्शन को हम टी पुट कर देते हैं। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स हमारे पास प्रेजेंट है, तो टेन एक्स को टी पुट किया और सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी में चेंज हो जाएगा। तो ये डी टी में चेंज हो गया यहाँ पर, और ये टी की पावर फोर हो गया, ये टी स्क्वायर हो गया, तो इनमें कन्वर्ट हो गया। बाकी अभी हमने इसको एज इट इज यहाँ पर लिखा है। तो अब हम इसका इंटीग्रल करते हैं। इंटीग्रल कैसे करें देखें, ये आपका टी की पावर फोर, ये टी स्क्वायर, तो ये पावर रूल से सॉल्व हो जाते हैं। पावर रूल क्या है? एक्स की पावर एन डी एक्स, ये होता है आपका एक्स रेज पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। या एक्स की जगह आपके पास बस टी है और एन यहाँ पर फोर है, तो आप क्या करते हैं, एक पावर इंक्रीज कर देते हैं। जब पावर रूल लगाते हैं तो एक पावर इंक्रीज हो जाती है और न्यू पावर नीचे, तो एक पावर इंक्रीज की टू फाइव, और वही पावर न्यू पावर नीचे आ गई। ऐसे इसमें एक पावर इंक्रीज की, न्यू पावर नीचे आ गई। और सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपके पास टेन एक्स, और माइनस वन का इंटीग्रेशन आपका एक्स रह गया, राइट। तो टी को वापस हमने जो ये लेट किया था टेन एक्स, कन्वर्ट करके ऐसे लिख देते हैं। तो सिमिलरली जैसे मैंने टेन एक्स पावर सिक्स एक्स का किया, सारे ही पावर्स जितनी भी पावर आपकी टेन की, टेन स्क्वेयर एक्स, तो एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस वन होता ही है, क्यूब एक्स भी आपका ऐसे ही सॉल्व होगा, और पावर फोर भी, पावर फाइव भी, पावर सिक्स भी ऐसे ही सॉल्व होएगा। बस आप देखेंगे कि जो आपकी ऑड पावर जब सॉल्व होंगी, तो यहाँ टेन स्क्वेयर एक्स की जगह टेन एक्स बचेगा लास्ट में। और अगर टेन एक्स बचता है तो आपको सेक में चेंज करने की जरूरत नहीं होती, खाली टेन एक्स होगा, तो हम उसका इंटीग्रल डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हमारे पास फार्मूला है उसका लॉग सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो बस ये फर्क होगा ऑड पावर वालों में, कि लास्ट में टेन एक्स का इंटीग्रल लिखना होगा। तो ये आपकी हायर पावर थी साइन और टेन की। अब कुछ और हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम और इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये है कि, तो जो आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ऐसे कि जो प्रोडक्ट में साइन और कॉस, जैसे साइन एम एक्स कॉस एन एक्स, या फिर दोनों साइन हो जाए या फिर दोनों कॉस हो जाए, एक साइन एक कॉस मल्टीप्लाई में, यहाँ पर यहाँ दोनों साइन मल्टीप्लाई में, दोनों कॉस मल्टीप्लाई में। ऐसे में हम क्या करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रोडक्ट फॉर्मूले होते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूले में क्या होता है, टू साइन ए कॉस बी को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी एक साइन एक कॉस है, तो इस तरीके से साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं दोनों टर्म्स। अगर जो एक दोनों साइन है या दोनों कॉस हैं, तो ये कॉस में चेंज होती है। ये फॉर्मूले आपने ट्रिग्नोमेट्री में किए हुए हैं, तो ये इन फॉर्मूलों से हम इनको चेंज कर देंगे अगर। तो अभी तो क्या था, ये मल्टीप्लाई में थे, तो आप देख रहे हैं यहाँ फॉर्मूले, अगर ये दो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, तो हमने इनको प्लस में दो टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अभी आपके प्रोडक्ट में थे, यहाँ बीच में प्लस या माइनस आ जाता है, तो जब ऐसे प्लस या माइनस आ जाएगा तो आप आसानी से इनको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो ये सॉल्यूशन आपको फर्स्ट करके दिखाया मैंने कि ये क्या होता है। आप देखें कि साइन एम एक्स कॉस एन एक्स में अगर आप ये फॉर्मूला लगाएं, तो आप देखें यहाँ टू है फॉर्मूले के अंदर, लेकिन यहाँ पर टू प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाने के लिए इस टू को उठाकर इसके नीचे लगा देते हैं। यानी ये जो टू है हाफ करके इंटीग्रेशन से हम बाहर कर देंगे। तो ये आपका ये ए है, ये बी है, यहाँ पर लगाते हैं साइन ए प्लस बी एक्स, ये जो है, फिर साइन ए माइनस बी, ये हो गया आपका। तो हाफ, अब इसका इंटीग्रल आप आसानी से कर सकते हैं। आप देखें कि साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, और जो एक्स की, जो जैसे आपको बताया हुआ है कि साइन एक्स का इंटीग्रल जब आप करेंगे, फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ आपके पास एक्स की जगह क्या है, ये एम प्लस एन एक्स है, तो लीनियर, तो इसलिए आप ये फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन एम प्लस एन जो कोफिशिएंट है वो आप डिनोमिनेटर में लगाएंगे, ऐसे यहाँ एम माइनस एन। तो इस तरीके से आप बाकी के पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको ये सॉल्व करके दिखाया मैंने।
तो नेक्स्ट अब आ जाते हैं, आपकी एक टाइप आती है इस तरह की कि आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो चीजें हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो साइन और कॉस होते हैं वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 1/sin x प्लस है कॉस एक्स प्लस बी। ऐसे ये यहाँ पर एक साइन एक कॉस है, यहाँ पर दोनों साइन है, यहाँ पर दोनों कॉस है। तो ऐसे क्वेश्चंस इनमें क्या ध्यान रखना है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन है कि ऊपर तो है 1 और नीचे आपका प्रोडक्ट में है, या तो दोनों साइन साइन दोनों कॉस है, या फिर एक साइन एक कॉस है। और जो इनके आर्गुमेंट है उनमें पहला जो आर्गुमेंट है वेरिएबल वाला जो टर्म है वो आपकी सेम है। देखो ये एक्स ये भी एक्स, ऐसे ये एक्स ये एक्स ये एक्स ये एक्स। जो उसके साथ में है वो कांस्टेंट, वो आपके अलग हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि पहले इन दोनों आर्गुमेंट को माइनस कर देते हैं, एक्स प्लस बी इसमें से माइनस कर दिया एक्स प्लस ए, तो क्या आ जाता है एक्स प्लस बी माइनस एक्स। ये हमने किया तो ये बी माइनस ए आ जाता है। आप ए माइनस उल्टा भी कर सकते हैं, एक्स प्लस ए को एक्स प्लस ए में से एक्स प्लस बी माइनस करेंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया है कि ये जो b माइनस ए आया इसको हम क्या करेंगे, इस केस में अगर एक साइन है एक कॉस है तो हम इसके आगे कॉस लगा देते हैं, कॉस बी माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर दोनों साइन है आपके पास या दोनों कॉस हैं तो हम क्या करते हैं बी माइनस ए के साथ साइन लगाते हैं, तो साइन बी माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने ऐसा इसको किस लिए किया है, तो आप देखें एक ये सॉल्यूशन करके दिखाते हैं आपको, ये फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन है इसमें आप क्या करते हैं, क्योंकि एक साइन एक कॉस है तो जो b माइनस ए आएगा उसको cos b माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम। cos b माइनस ए से जब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो नीचे वाला है, क्योंकि a और b तो कांस्टेंट है, ए और बी कांस्टेंट है तो कॉस बी माइनस ए भी कांस्टेंट होगा, वो इंटीग्रल से बाहर कर देते हैं। तो ये नीचे वाले को तो हम इंटीग्रल से बाहर कर देते हैं, ऊपर वाला हम इंटीग्रल के अंदर रखते हैं। इसको अंदर किस लिए रखा है हमने कि हमें क्या करना है कि जो एंगल नीचे है आपके x प्लस ए और x प्लस बी वही आपके यहाँ b माइनस ए में बनाने हैं। वो हम कैसे बनाएंगे इसको, ये जो b माइनस ए था उसके साथ प्लस एक्स और माइनस एक्स कर देते हैं। इस तरह से करने पर अब जो अंदर का जो एंगल है इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर रीअरेंज देखो b माइनस ए प्लस एक्स माइनस एक्स है ऐसे, तो हमने क्या किया एक ये b को इस x के साथ लिया तो x प्लस बी लिख सकते हैं, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो x प्लस ए लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका दोनों एंगल बन गया कि x प्लस बी और x प्लस ए दोनों ही बना दिया आपने ऊपर। तो इसको हम a ले लें इसको b, तो अब आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं cos a माइनस बी की। तो cos a माइनस बी की आपकी आइडेंटिटी ये होती है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो a की जगह आपका x प्लस बी है, b की जगह आपका x प्लस a है, तो हम ऐसे लगाते हैं cos a cos b और ये आपका प्लस sin a sin b। जो नीचे का जो डेनोमिनेटर है इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया हमने, ये देखो ये x sin x प्लस a sin x प्लस b इस वाली टर्म से जो आया ये लिख दिया आपने, और इस वाली टर्म से इसके नीचे भी आपने ये लिख दिया। तो ये सेपरेट कर दिया हमने ये टर्म। ध्यान से देखें cos a माइनस cos b, पहला आपका cos a cos b और उसके नीचे ये, फिर दूसरी जो टर्म है sin a sin b और उसके नीचे ये वाली टर्म। दोनों को सेपरेट कर दिया, इससे क्या होगा कि ये आपका कैंसिल, एक एक आपका फैक्टर कैंसिल हो जाता है दोनों में। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अब क्या बन गया कॉट और ये बन गया टेन। कॉस अपॉन साइन कॉट में चेंज हो जाता है, साइन अपॉन कॉस टेन में चेंज हो जाता है। और कॉट के अंदर जो ये एंगल है वो लीनियर है, ऐसे टेन के अंदर ये जो एंगल है वो भी लीनियर एक्सप्रेशन है। तो इसलिए हम कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है लॉग साइन एक्स ये लगा सकते हैं। ऐसे ही टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स ये हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम अप्लाई कर दें इसके अंदर तो ये लॉग साइन एक्स प्लस ए और ये लॉग सेक एक्स प्लस बी आ जाता है। और ध्यान से देखें कि जो हमारा ये फॉर्मूला है x की जगह पर x प्लस ए लीनियर है, तो हमें क्या करना होता है कि जो x का कोफिशिएंट है वो होल के नीचे भी लगाना है, लेकिन यहाँ क्या है 1, तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे यहाँ पर भी x का जो कोफिशिएंट है 1 वो भी नीचे लगाना है, लेकिन हमें लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 का कोई फायदा नहीं नीचे लगाने का, राइट। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अब आप देखें कि जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है आपने किया हुआ लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो दो लॉग हैं और बीच में प्लस का साइन है अगर तो हम इनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो साइन एक्स प्लस ए इंटू सेक एक्स प्लस बी एक सिंगल लॉग के अंदर ऐसे लिखा जा सकता है, साइन एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई सेक एक्स प्लस बी, ठीक।
और ये जो sec है इसको हम 1/cos कर दें तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, राइट। तो ये आपका इंटीग्रल हो गया। तो जिस तरीके से मैंने ये आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखाया टाइप 1, तो ऐसे ही आप सेकंड और थर्ड भी सॉल्व करके देख सकते हैं, अपने आप ट्राई करके देखें इसमें, राइट। तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपने इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। तो इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन क्या है? ये आपके फॉर्मूले हैं सब। ये फॉर्मूले आपको लगाने, ये पर्टिकुलर फंक्शंस एक्चुअल में है क्या? इनमें आपका होगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एग्जिस्ट कर रहा होगा आपका। तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए आप ये सब फॉर्मूले याद करेंगे कि कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले फॉर्मूले देख लेते हैं कि फॉर्मूले क्या है। ये जो फॉर्मूले हैं, पहले जो तीन फॉर्मूले हैं इनमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नीचे है 1/, ये सिंपल क्वाड्रेटिक ले रहे हैं यानी प्योर क्वाड्रेटिक जिनमें मिडल टर्म अभी प्रेजेंट नहीं है। तो मिडल टर्म प्रेजेंट नहीं, आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ए आपका कांस्टेंट है ध्यान दें। ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में जो जो भी पेयर बन सकते हैं वो आपके ये है, जैसे एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस हो गया, या ए स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, या फिर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस में, यही तीन पेयर बन पाएंगे, वो आपके डिनोमिनेटर में ऊपर वन है, ये ध्यान रखेंगे, राइट। तो इनके फॉर्मूले ये होते हैं 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, इसका आपका ये होता है, राइट। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला कैसे याद रखें? आप इसमें आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को फैक्टराइज कर रहे हैं तो एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए ऐसे होता है। तो इनका आपका जो फॉर्मूला है वो लॉग में आता है। जब हम लॉग में लिखेंगे तो ये पहले x माइनस से ऊपर आएगा और इसका x प्लस ए नीचे आएगा। लेकिन इस फॉर्मूले में जब आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो फैक्टर होता है ये a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। तो इसमें उल्टा हो जाता है, प्लस वाली टर्म आपकी ऊपर आ जाती है, माइनस वाली नीचे आ जाती है। ये क्यों आ जाती है हमें डिराइव करके देखना पड़ेगा फॉर्मूला, राइट। तो ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के हैं। तो पहले दो फॉर्मूले जो हैं वो हम स्पेशल तरीके से डिराइव करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। बाकी के आप इजीली डिराइव कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जैसे यहाँ पर है एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपने इनवर्स ट्रीगो में भी ऐसे कुछ सिंप्लीफाई किए हुए हैं कि हम इनमें कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे एक्स को हम सब्स्टिट्यूट कर दें ए टेन थीटा। अगर हम x को ए टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आपका ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाता है ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, राइट। लेकिन dx को भी चेंज करना होगा, ये ध्यान दें। तो डेरिवेटिव लेंगे इसका तो ये क्या आएगा, ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा भी है साथ में तो इसलिए डी थीटा लगाना है। तो डी एक्स को आप चेंज करेंगे ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा में। तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेकर देखेंगे तो एक ए तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/a इंटीग्रेशन से बाहर, और ये 1 + tan स्क्वायर सेक्स स्क्वायर में चेंज हो जाता है। तो जो सेक्स स्क्वायर में चेंज होगा सेक्स स्क्वायर से कैंसिल डी थीटा बच जाता है। तो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है ऐसे डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा। और थीटा हम वापस यहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ से हम कैसे निकालेंगे थीटा, कि a को इसके नीचे करेंगे तो ये x/a आ गया tan थीटा, और थीटा निकालना है तो tan को इधर करें तो tan इनवर्स x/a। तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x/a। तो हमारे ये फॉर्मूला बन जाता है। तो इसी तरीके से ये जितने भी हैं, अभी हमने देखो ये तीन फॉर्मूले जो बताए ये विदाउट स्क्वायर रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यही सब तीनों आपके विद रूट भी हो सकते हैं। तो इनके भी आपके ये फॉर्मूले, ये हम फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं कैसे, ये मैंने आपको हिंट लिख कर दिया हुआ है कि आप इसमें एक्स को ए सेक थीटा पुट करें, इसमें ए साइन थीटा पुट करें, इसमें ए टेन थीटा। तो आप इसको इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अपने आप इसको सिंप्लीफाई करके देखें कि ये फॉर्मूले आपके ऑब्टेन आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो फिर अगर जो मान लीजिए कि आपको आप कहते हैं कि प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। लिंक मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको ज्वाइन करें। आप म्यूचुअली आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करें। आपके कुछ स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, कुछ को नहीं आया, वो आपस में डिस्कस करके बता सकते हैं एक दूसरे को, राइट। और मैं भी इसमें कोशिश करूंगा कि आपको रिस्पॉन्स दूं अच्छे से। तो नेक्स्ट है आपका, ये जैसे हमने ये तीन पहले विदाउट रूट किए फिर तीन विद रूट किए, इसी तरह से ये तीनों विद रूट आपके अभी पहले डिनोमिनेटर में थे, अब न्यूमरेटर में है ये सब, ठीक है। तो उनके भी ये फॉर्मूले थोड़े लेंथी फॉर्मूले, इनको ध्यान से याद करना है। ये फॉर्मूले जो हैं, अगर आप ये तीन रूट वाले फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो ये आपके थोड़े आसान हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, इसमें आप देखें कि ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नीचे था, यहाँ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर है।
तो ये जो है log दिस, तो ये तो आपका यहाँ पर आएगा ही आएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका जो ये वाला है आंसर साइन इनवर्स एक्स माइनस ए, वो आपका यहाँ पर आएगा ही। ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जब आप निकाल रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में ये था आपका, जिसमें आपका डिनोमिनेटर में जब हमने निकाला था ये, तो ये आपका यहाँ पर है ही। ठीक, तो ये तो आपकी टर्म जो ये चीज यहाँ पर थी डिनोमिनेटर में, अगर आपने ये फॉर्मूले याद किए तो न्यूमरेटर वाले जो फॉर्मूले हैं वो भी आपके इजीली याद हो जाएंगे। एक सेकंड टर्म तो आपकी इजीली याद हो ही जाती है, साथ में ए स्क्वायर अपॉन टू और लगाना है इनके साथ। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का है तो ये स्पेशली ध्यान रखना है, बीच में माइनस का साइन और होगा। और बाकी जो फर्स्ट टर्म है इन सब फॉर्मूलों की, वो क्या है, एक्स अपॉन टू के साथ जो भी ये है वो सब लिखने हैं। एक्स अपॉन टू दिस, इसमें एक्स अपॉन टू और दिस, फिर इसमें एक्स अपॉन टू और दिस। और सेकंड टर्म कहाँ से आ रही है, इन फॉर्मूलों से आप लिख सकते हैं इनको। तो इस तरीके से आप इजीली याद कर सकते हैं अगर आपको ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स फॉर्मूले याद है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो ये थर्ड से जो फॉर्मूले हैं ये हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट करके, लेकिन फर्स्ट और सेकंड कैसे कर सकते हैं इनको, ये स्पेशल मेथड है इनका कि हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं ऐसे। तो x माइनस एक्स प्लस ए, तो हम क्या करते हैं इसको कि ऊपर नीचे 2a से मल्टीप्लाई करें। a आपका कांस्टेंट है, 2a नीचे वाला हम बाहर कर देते हैं, ऊपर वाला 2a ऊपर a प्लस ए लिखकर इसमें प्लस एक्स और माइनस एक्स लगा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो नीचे फैक्टर्स हैं इनकी फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है, तो एक एक्स प्लस ए ऐसे ले लेते हैं, इनमें से माइनस कॉमन लेकर इसको एक्स माइनस ए ऐसे लिख देते हैं। दोनों टर्म्स को सेपरेट करें तो जो डिनोमिनेटर है दोनों टर्म्स के नीचे आएगा, एक एक कैंसिल हो जाता है, तो आपका ये आ जाता है। अब इसमें आप ये देखें वन अपॉन दिस, तो ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन है, तो वन अपॉन एक्स वाला आप इंटीग्रल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ये। तो इसमें हम ये अप्लाई करें तो क्या होगा, क्योंकि x की जगह पर लीनियर एक्सप्रेशन इसलिए आपने अप्लाई कर तो दिया, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आएगा और x का कोफिशिएंट भी वन है, तो इसलिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा है इनके अंदर। अब यहाँ पर देखेंगे जो लॉग है दोनों, आपके दो लॉग हैं बीच में माइनस का साइन है, तो जैसे ऊपर आपको मैंने बताया था दो लॉग में बीच में प्लस का साइन होता है, तो आप एक सिंगल लॉग में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से दो लॉग हैं बीच में माइनस है, तो सिंगल लॉग जब आप लगाएंगे तो इनको डिवाइड कर देते हैं, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए बन जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो जैसे आपने ये फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव किया, इसी तरह से आप सेकंड फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं, ऐसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स वगैरह, इसको आप देखें रीड करके समझ में आपको इजीली आ जाएगा। राइट, ये आपको थर्ड मैंने आपको करके दिखा दिया था पहले, इसी तरह से आप बाकी सब सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो ये थे आपके कि किस तरीके से ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले आपने डिराइव किए। अब इन क्वाड्रेटिक फॉर्मूलों को हम यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूलों को हम यूज करते हैं इन तीन टाइप में। पहले इन तीन टाइप में, ये तीन टाइप क्या है कि आपका वन अपॉन क्वाड्रेटिक हो। अब अभी जो हमने फॉर्मूले किए उनमें तो क्या था, प्योर क्वाड्रेटिक थी। प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब मिडल टर्म प्रेजेंट नहीं थी, आपका एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। लेकिन मिडल टर्म भी प्रेजेंट हो सकती है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री वगैरह ऐसे। तो ये पूरी क्वाड्रेटिक अगर प्रेजेंट है, प्योर क्वाड्रेटिक में भी आप लगा सकते हैं, और कंप्लीट क्वाड्रेटिक पूरी जनरल फॉर्म में तो भी हम लगा सकते हैं। ये ये टाइप इसमें तो वन अपॉन क्वाड्रेटिक या वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या रूट क्वाड्रेटिक, ये तीन टाइप है। उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वन अपॉन क्वाड्रेटिक है वो आपके फर्स्ट थ्री फॉर्मूले, वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक नेक्स्ट थ्री, और रूट क्वाड्रेटिक ये आपके लास्ट थ्री जो है। टोटल 9 फॉर्मूले इनमें यूज हो रहे हैं आपके। तो इसमें आप कैसे करेंगे, जितने भी आपके क्वाड्रेटिक हैं, अगर ऊपर आपका वन है, ध्यान दें इनमें, और इसमें रूट क्वाड्रेटिक है सिर्फ और कुछ नहीं है, तो आप क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने का मतलब इनके स्क्वायर्स कंप्लीट करते हैं। तो स्क्वायर कैसे कंप्लीट किए जाते हैं वो आपको वैसे पहले से मालूम होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी इसके अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो एनसीईआरटी का ये एक एग्जांपल है 8, इसको हम देखें कैसे करें। तो जो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन, इसको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो इसको 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसको कैसे करेंगे, आपका पूरा क्वाड्रेटिक है, आप सोचें कि इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगा दें इसको ए स्क्वायर मानकर, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो है आपका वेरिएबल, जबकि ए जो होता है वो होता है कॉन्स्टेंट। तो क्योंकि ये वेरिएबल है तो आप इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं करेंगे कि आप सोचें कि इसको ए स्क्वायर लेकर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दें। तो आप क्या करेंगे, इसको
इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले तो आप इसको जनरल फॉर्म में लिखें। जनरल फॉर्म जो आपकी होती है वो क्या होती है, पहले आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखते हैं इस तरह से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर मिडिल टर्म होती है आपकी एक्स और फिर कांस्टेंट टर्म सी। इस फॉर्म में जब आप लिखते हैं तो इसको आप ऐसे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको वन करना है यहाँ पर। ये ए जो है हटाना है आपको, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -1, तो ये आपको हटाना है। तो हम कैसे करें, इसको बाहर निकाल देते हैं, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको बाहर निकाल दें। तो इसको हम बाहर निकालते हैं ए को, तो इस केस में जनरल फॉर्म में क्या लिखते हैं, ये ए बाहर निकाला तो एक्स स्क्वायर तो हो गया, तो ये सब ए से डिवाइड हो जाते हैं ऐसे, राइट। तो सिमिलरली इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस, तो माइनस हम इसमें बाहर निकाल दें, कॉमन ले लिया किस्म से, तो माइनस बाहर लिया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये आपका 2x था -1 से डिवाइड हुआ, या कहो कि साइन चेंज हो गया, -2x हो गया। अब आप इसको इससे कंपेयर करके देखेंगे, इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर पहले प्रेजेंट है, ये एक्स वाली टर्म है बीच वाली, तो आपके पास एक्स वाली टर्म तो है, आपकी लास्ट टर्म नहीं है इसके अंदर, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम क्या करते हैं कि जो ये मिडल टर्म होती है आपकी, मिडल टर्म को का हम कोफिशिएंट देखते हैं, ये है बी अपॉन ए जैसे, तो इसको ए हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बन गया बी अपॉन टू ए, और बी अपॉन टू ए का स्क्वेयर कर देते हैं, राइट। और इस स्क्वेयर को हम इसमें प्लस और माइनस कर देते हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर, बी अपॉन टू ए का होल स्क्वेयर, और बी अपॉन टू ए के नीचे बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, ये प्लस और माइनस कर दें। तो ऐसे ही हमने इसमें किया, जैसे ये 2x था, x का कोफिशिएंट है 2, 2 का हम हाफ कर देते हैं, ये 2 इंटू हाफ, ये 1 आ गया, 1 का स्क्वायर कर दिया हमने, 1 का स्क्वायर प्लस कर दिया, 1 का स्क्वायर माइनस कर दिया। तो अब क्या होगा कि जो हमने प्लस किया, प्लस वाला आपको यूज करना है, माइनस वाला आपको अलग से रखना है। तो ये ए स्क्वायर बन जाता है आपका, ये बी स्क्वायर, और ये जो मिडल टर्म थी वो अपने आप 2a भी होगी। और मिडल टर्म में अगर माइनस का साइन है तो ये आपका a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाती है, और अगर बीच में प्लस का साइन होता तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाती। तो हमने इसको कंप्लीट कर दिया, इसका स्क्वायर x-1 होल स्क्वायर लिख देते हैं इसको, क्योंकि ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, ए है आपका x, बी है 1, और माइनस वाली आइडेंटिटी बन रही है तो इसलिए a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये -1 का स्क्वायर, ये आप एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने परफेक्ट स्क्वायर में इसको चेंज किया। ऐसा चेंज करने के बाद अब आप रूट के अंदर देखते हैं कि हमारे पास क्या बचा, ये माइनस, माइनस कभी रूट के अंदर होता नहीं है, तो होल के साथ माइनस नहीं लगाना होगा हमें, तो हम क्या करते हैं माइनस को अंदर कर देते हैं ब्रैकेट में, तो इसके साथ माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो हम इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख देते हैं, प्लस वाली टर्म पहले और माइनस वाली बाद में। अब आप यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट जो नीचे है, उसका फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करें, फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कि x की जगह अगर आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ x की जगह आपके पास क्या है x माइनस ए, तो आपके पास x की जगह क्या है x माइनस 1, तो यानी लीनियर एक्सप्रेशन है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लीनियर एक्सप्रेशन कैसे है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ x की जगह x-1 लिखेंगे, और जो इसका कोफिशिएंट है x का 1 वो नीचे लगाएंगे, और नीचे लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो आपका ये फॉर्मूला सॉरी इंटीग्रल सॉल्व हो गया, राइट। तो हमने देखा कि हम इसको कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। तो क्विकली जो है हम कुछ क्वेश्चंस के हिंट दे देते हैं अब आपको पहले, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो मैं क्विकली आपको फटाफट हिंट देता है, तो आप इसको सुनते रहें और अपने आप अटेम्प्ट करके देखेंगे। जैसे ये है आपका 7.3 में आप देखें कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया है कि ये हायर पावर है, तो जिसमें हम साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करते हैं कैसे, 1 माइनस कॉस 2x, अगर साइन स्क्वायर एक्स होता तो 1 माइनस कॉस 2x लिखते, यहाँ x की जगह है 2x प्लस 5, तो 1 माइनस कॉस 2x प्लस 5 अपॉन 2, इसका इंटीग्रल करेंगे हम। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, ये आपका 1/2 माइनस कॉस, इसको ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं हम, 4x प्लस 10 अपॉन ये होल 2, ये ब्रैकेट में लगेगा। इनका इंटीग्रल भी हम सेपरेट कर दें तो इसके साथ dx अलग कर देते हैं, और ये हाफ
को हम बाहर कर देते हैं 2, और साथ में ये dx, ये 2 हटाकर हम बाहर कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रल आसानी से हो जाएगा। और cos का, इसमें cos x का इंटीग्रल लगा सकते हैं। cos x का इंटीग्रल हम कैसे लगाएंगे, बस आपको ध्यान देना है कि x की जगह पर 4x+10 लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इसलिए x का कोफिशिएंट जो 4 है वो डिनोमिनेटर में और आएगा। ठीक। ये जो आपका सेकंड है, ये प्रोडक्ट फॉर्मूला जो आपको मैंने टाइप बताई थी कि साइन है कॉस भी, वो आप इसके अंदर अप्लाई करके खुद चेक कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले इसमें, इनमें हम जो है प्रोडक्ट रूल लगाकर सॉल्व करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसको cos 6x से मल्टीप्लाई करके फिर से सॉल्व करेंगे उसको। राइट। इसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे। पहले इसमें आप लगाते हैं तो cos a cos b, फॉर्मूला क्या होता है, cos cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो फॉर्मूला बन गया आपका cos 2x प्लस 4x और प्लस cos 2x माइनस 4x। और क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है जो फॉर्मूले में हमें चाहिए होता है, तो इसके नीचे 2 और लगाते हैं, और cos 6x आपका ये बच गया यहाँ पर। अब ये आपका आ गया cos 6x प्लस ये cos माइनस 2x आएगा, लेकिन cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसलिए cos 2x लिख सकते हैं इसको। तो ये t हो गया, cos 6x हम इसको ऐसे लिख देते हैं। राइट। अब ये 2 तो हम इसको ऐसे बाहर कर देते हैं, और cos 6x दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x, और ये cos 2x cos 6x। तो अब आप इनकी दोनों टर्म्स को अलग करें, ये हायर पावर की तरह सॉल्व हो जाएगी, और ये प्रोडक्ट फॉर्मूला फिर से cos है cos भी जैसे इसमें लगाया हमने ऐसे सॉल्व करके इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। राइट। ये साइन क्यूब एक्स हायर पावर है आपकी, क्यूब वाला हमने डिस्कस किया था, सेम वैसे ही कर देंगे। ये साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको साइन एक्स कॉस एक्स होल पावर 3 लिख देते हैं। और ये आपको पता है कि अगर हम इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x की आइडेंटिटी बन गई। तो साइन 2x अपॉन टी 2 का होल क्यूब, ये तो आप 1/8 बाहर करें, ये साइन क्यूब 2x हो गया, तो ये हायर पावर होगी साइन क्यूब वाली, तो उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। सिक्स क्वेश्चन जैसे मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन बताया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। सेवंथ क्वेश्चन भी आपका ये सेकंड क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें एक साइन एक कॉस था, इसमें दोनों साइन है, तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि कैसे करना है। उसको आप पीछे जाकर व्यू करें दोबारा से तो आपको पता लग जाता है। एट्थ क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे 1 - cos और 1 + cos। मैं आपको बता दूं ज्यादातर कहीं पर भी जब 1 - cos आता है तो आपको ये हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देना होता है। यूजुअली आप ऐसे ही कर देते हैं, ऐसे ही जब 1 + cos x होता है इसको 2 cos² x/2 इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम इसमें चेंज करें तो आपका ये चेंज किस में हो जाएगा, tan² x/2। tan² x/2 इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको मालूम है हायर पावर ऑफ 10 कैसे करते हैं, पहले sec² में चेंज कर देते हैं। तो sec² x/2 का इंटीग्रेशन आपके पास होता है, 1 का इंटीग्रेशन भी आसानी से हो जाएगा। अब cos x अपॉन 1 + cos x इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले 1 - cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। रैशनलाइजेशन का तरीका भी एक होता है इसमें। तो 1 + cos x 1 - cos x कर, इससे क्या फायदा होगा, ये 1 - cos² x sin² x में चेंज हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास जो था cos x, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो cos² x cos x, और 1 - cos x मल्टीप्लाई होंगे तो cos x - cos²x, और नीचे 1 + cos x 1 - cos x, ये sin² x में चेंज हो गया इस तरह से। तो cos x अपॉन sin² x, एक sin x के साथ cos x मिलकर cot x बन जाएगा, और एक आपका 1/sin x cos sec x में चेंज हो गया, और ये cot²x। तो इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है, cot²x को हम हायर पावर की तरह cos x² - 1 लिखकर इंटीग्रेट कर देंगे। ये आपका हायर पावर की तरह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये भी आपका हायर पावर की तरह ही एक्सप्लेन कर दिया आपका। इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के लिए साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 - cos²x, ये हटाएं 1 - cos²x, और इसमें a² - b² कर सकते हैं क्योंकि 1 को 1² लिख देते हैं, तो a² - b² लिखेंगे तो आपका ऐसे आ जाता है फॉर्मूला, 1 - cos x 1 + cos x, और नीचे 1 + cos x से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आप देखें, इस इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका एंगल है 2x, नीचे है x, यहाँ 2 अल्फा, ये अल्फा। तो इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि आसान तब रहते हैं जब हमारे हर जगह एंगल्स जो है, जहाँ पर भी ये प्रेजेंट है x, वहाँ पर वैसा ही हो, सेम एंगल प्रेजेंट हो, जैसे 2x है
तो या तो दोनों जगह 2x या दोनों जगह x है, ऐसे 2 अल्फा या तो दोनों जगह अल्फा या 2 अल्फा, तो आसानी से सॉल्व होने के चांसेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर cos 2a की आइडेंटिटी लगाते हैं। आपको मालूम है कि 2a की आइडेंटिटी लगाने पर सिंगल में यानी एंगल हाफ में चेंज हो जाता है। तो ये 2x है तो x में चेंज हो जाएगा। तो cos 2a की आइडेंटिटी कौन सी है, वैसे तो 4 आइडेंटिटीज होती हैं, उनमें से हमें कौन सी लगानी है, ये वाली 2 cos square x माइनस 1। तो ये हम आइडेंटिटी लगा दे यहाँ पर 2 cos square x माइनस 1, यहाँ इसी तरह से अल्फा में लग जाएगी 2 cos square अल्फा माइनस 1। तो आपके ये जो वन होंगे, एक इसका वन आएगा एक इसका वन आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2 cos square x माइनस 2 cos square अल्फा। तो ये चीज बच जाएगी ऊपर। तो 2 आप कॉमन ले लेंगे तो 2 cos square x माइनस cos square अल्फा बचा। इसमें आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो cos x माइनस cos अल्फा एक आएगा, वो कैंसिल कर देगा नीचे वाले को, और ऊपर बचेगा cos x प्लस cos अल्फा, उसका आसानी से इंटीग्रल कर देंगे आप, राइट। 14th क्वेश्चन आप देखते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करें। ये 1 + cos 2x, इसको हम क्या करते हैं कि होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी ऐसे 1 + साइन, तो इसको होल स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। कैसे करें, सबसे पहले तो जो भी यहाँ पर साइन है इसमें साइन 2a की आइडेंटिटी लगाएं। कैसे आइडेंटिटी लगाएंगे, इसके अंदर वो देखें, साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x। तो 1 + sin 2x को हम क्या लिखें, पहले साइन 2x को मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 sin x cos x प्लस 1 को हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लेकिन थीटा क्या लें, जो एंगल यहाँ पर आए हैं आपके वो लें। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप देख रहे हैं अब आपके पास ये आइडेंटिटी बन सकती है ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये 2a भी। तो क्योंकि ये प्लस में है तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी, अगर ये माइनस में होता तो माइनस की आइडेंटिटी बनती। तो यहाँ पर अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब आप देखें कि अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो आपका ये डेरिवेटिव में आ जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास ये फंक्शन बन गया एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स है। तो इसको हम टी पुट कर देंगे तो ये आपका डेरिवेटिव में खत्म हो जाएगा और नीचे टी स्क्वायर होगा, उसका आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। टी स्क्वायर को कैसे करेंगे, अगर ये 1/t² dt है तो इसको हम कैसे करेंगे, पावर ऊपर करके पहले ऐसे और फिर पावर रूल लगा देंगे इसके अंदर, ठीक। 15th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसमें आप देख सकते हैं कि ये है tan³ x। अगर हम tan को पुट करें तो sec स्क्वायर x आपका डेरिवेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो है sec स्क्वायर तो है नहीं। अब हम उल्टा करके देखते हैं कि अगर हम sec2x को t पुट कर दें तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, sec2x tan2x और चेन रूल से एक 2 और आएगा इस तरह से। तो आप देख रहे हैं sec2x tan2x और dx, ये 2 को हम इधर शिफ्ट कर दें तो dt/2। तो sec2x और एक इसमें से tan2x निकाल कर ये खत्म कर देंगे, बाकी बच जाएगा tan² 2x आपका, tan² 2x और एक dt/2, ये आपका आया। लेकिन tan² हम अभी इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि x है और ये t है। तो tan²2x को हम किस में चेंज करें, sec में, यहाँ से। उसके लिए कैसे करते हैं, इसको sec² 2x माइनस 1 लिख देते हैं, sec² 2x माइनस 1। और ये इन 2 जो है कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर। और sec²2x को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि sec2x को t लिया है तो हम इसको लिख सकते हैं t² - 1, राइट। अब आपका ये टर्म सेपरेट होकर आसानी से इंटीग्रेट हो जाएंगे आपके। ये आपका हायर पावर है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें आप इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर दें, sin³ x के नीचे ये लिखें, cos³ x के नीचे ये लिखें और सेपरेट करके आप देखेंगे आसानी से ये कुछ कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा उसका आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में आप देखें cos2x की एक आइडेंटिटी होती है 1 - 2 sin²x। तो ये 2 sin²x तो कैंसिल ही हो जाएगा, 1 बचेगा ऊपर, 1/cos²x sec² x में चेंज हो गया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है इसका tan x। 1/sin x cos³x, इसको हम कैसे इंटीग्रेट करें, या 1 को हम लिख सकते हैं sin² x प्लस cos²x। अब इनको सेपरेट कर दे, sin² cos² कुछ कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसका आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। 20th क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, फिर से जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि जो एंगल यहाँ पर है, एक जगह जो एंगल है वही एंगल हर जगह का जो प्रेजेंट हो आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखें 2x है, ये x है, तो यहाँ cos2a की आइडेंटिटी लगा दें तो ये भी x में चेंज हो जाएगा। लेकिन cos2a की 4 आइडेंटिटीज होती है, उनमें से हम कौन सी लगाएं, यहाँ पर हमने लगाई थी 2 cos² x - 1, लेकिन यहाँ कौन सी लगाते हैं, cos² x माइनस sin²x, ये वाली भी एक आइडेंटिटी होती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 cos² x - 1 लगाई थी, यहाँ पर हमने 1 - 2 sin² x लगाई थी।
ठीक है, ये कॉस के टर्म्स में थी, ये साइन के टर्म्स में थी, ये कॉस और साइन दोनों के टर्म्स में, और एक टेन की टर्म्स में और होती है, जब आएगी तो आपको बताएंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स में हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएं, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या किस में चेंज हो जाएगा ये, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो नीचे आप देख रहे हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो एक तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और नीचे एक आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बचेगा। तो अब आप देखेंगे इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसको हम टी पुट कर देंगे, ये डेरिवेटिव में खत्म हो जाएगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब आप ये देखें साइन वर्स साइन वर्स कॉस एक्स को क्या करें, हम इसको आसानी से इनवर्स हटा सकते हैं। कैसे, कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स है, तो साइन वर्स साइन ये आपका रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब इनका अलग अलग इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि पाई बाय 2 तो है कांस्टेंट, राइट, वो इंटीग्रेशन से बाहर ही आ जाएगा। तो जब इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन सिर्फ वन बचा, वन डी एक्स, और दूसरा आपका एक्स डी एक्स, राइट, आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है। ये मैंने टाइप आपको डिस्कस की थी कि वन के नीचे एक साइन है कॉस, या दोनों कॉस दोनों साइन हो तो क्या करते हैं, अगर जो दोनों कॉस हैं तो साइन बी माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, जैसे आपको पहले एक्सप्लेन किया था, वीडियो को पीछे रिवर्स करके आप देखें दोबारा से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कर सकते हैं इसको। 23 जो क्वेश्चन है आपका, इसको हम सेपरेट कर देते हैं टर्म्स। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि जब भी हमारा ऊपर जैसे साइन और कॉस आपके प्लस या माइनस में है, नीचे साइन और कॉस मल्टीप्लाई में, तो टर्म्स को सेपरेट करके आसानी से इंटीग्रेट हो जाते हैं, राइट। इसमें आप देखें कि ये जो फंक्शन है ई एक्स कॉस ई एक्स इंटू एक्स, ये कॉस के अंदर है। तो आपको जैसे पता है कि जब भी किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो इनर फंक्शन को तो हमें पुट करना ही पड़ता है। तो इसको हम टी पुट कर दें और इसमें प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव लेंगे इसका। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहले एक फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव ये वन हो गया, प्लस फिर दूसरा एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स रह गया, और होल के साथ हम यहाँ dx लिखेंगे, तो ये आपका t का डेरिवेटिव dt। तो आप देख रहे हैं आपका क्या बन गया, ई एक्स कॉमन लेने के बाद ये वन प्लस एक्स, जो कि आपके पास ऊपर प्रेजेंट है dx के साथ, तो dt में चेंज हो जाएगा और ये cos स्क्वायर t बन जाएगा। cos स्क्वायर t वन अपॉन cos स्क्वायर t हो जाता है sec स्क्वायर t, और sec स्क्वायर का आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, और लास्ट में t को x में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर देते हैं, ये आपका पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। ये आप पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे इसमें। अब नेक्स्ट जो है आपकी, ये परफेक्ट स्क्वायर वाली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे करते हैं। एक मैंने आपको करके दिखा दिया था, एक मैं आपको इसी एग्जांपल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे किया जाता है ये आप देखें कि अगर जो ये क्वाड्रेटिक है, इसको आप देख लेना। पहले आप सेकंड पार्ट देखते हैं कि 3x² प्लस 13x माइनस 10, ये तो आपका इजी है। अगर हम ये कर पाते हैं तो ये भी आपका आसानी से हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं सेकंड पार्ट कैसे करना है। तो जो आपका डिनोमिनेटर है, ये इसको परफेक्ट स्क्वायर में आपने चेंज करना है। परफेक्ट स्क्वायर में कैसे चेंज करें, इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 3, वो आप बाहर निकाल दें। तो जब हम बाहर निकालेंगे तो जितने भी ये कोफिशिएंट है इस 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये 13/3 हो गया, ये 10/3 हो गया। इसके बाद हमें क्या करना होता है कि जो एक्स का कोफिशिएंट है ये है 13/3, इसको हम हाफ से मल्टी 13/3 को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, ये 13/6। और जो 13/6 आया इसका स्क्वायर हम यहाँ प्लस माइनस कर देते हैं इसमें। तो जब हम इसमें 13/6 का प्लस माइनस करेंगे इसका स्क्वायर, तो ये क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये 10/3 इस तरीके से लिखा जा सकता है, और बाहर है आपका 3, राइट। तो जो प्लस वाला है उसको आप हमेशा पहले लिखें, और जो कांस्टेंट टर्म है इसको लास्ट में कर दें। जो प्लस है 13/6 स्क्वायर पहले लिखा, माइनस वाला उसके बाद लिखा, और जो हमारी पहले कांस्टेंट टर्म थी उसको लास्ट में कर दिया। तो इससे क्या होगा, आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ये आपका ये ए स्क्वायर है, ये आपका प्लस बी स्क्वायर बना, और ये 2ab है, और जो 2ab मिडिल टर्म है वो प्लस में है, तो इसलिए ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो हम क्या कहते हैं, एक्स प्लस 13/6 का होल स्क्वायर बन जाता है इन तीन टर्म्स को मिलाकर। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर आप ये माइनस का जो 13/6 का होल स्क्वायर और -10/3 इनको सॉल्व करके देखेंगे, तो आपका ये आ जाता है। पहले आएगा आपका 289/36 का स्क्वायर, और उसको आप स्क्वायर में चेंज, सॉरी, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपका ऐसा आएगा कुछ 289
अपॉन 36, इसको देखोगे आप स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, 17/6 का स्क्वायर आ जाता है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। यानी आपका जो इंटीग्रल था वो आपका इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें कन्वर्ट होने के बाद आप देखते हैं ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, जिसमें ये एक्स की जगह देखें आपके पास ये लीनियर फंक्शन है, और ये ए आपका ये कांस्टेंट है यहाँ पर। तो वो फार्मूला में अप्लाई करेंगे, फार्मूला अप्लाई करके आपका ये कांस्टेंट, ये आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। आपको ये पुट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसे इसके अंदर कि हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आप सीधा इस स्टेप पर आ जाते हैं, ये वाला, यहाँ टी की जगह आपका क्या होगा, ये एक्स प्लस 13/6, राइट, यानी इस स्टेप पर आ जाते हैं एक्चुअली। तो ये भी आपका नहीं, आप सीधा इस स्टेप पर पहुंच जाते हैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने पर। तो ये मैंने आपको बताया परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करके कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन एक टाइप और होती है जिसे हम बोलते हैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए आपके पास। और टाइप आपकी ऐसी होती है कि अभी तो हमने किया वन अपॉन क्वाड्रेटिक, अब आपके पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, या फिर लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, या फिर लीनियर और रूट क्वाड्रेटिक भी हो सकती है इंटीग्रल। तो ये तीन टाइप और है, अभी तो हमने किया था वन अपॉन क्वाड्रेटिक, वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक और रूट क्वाड्रेटिक। इनके साथ अगर जो लीनियर एक्सप्रेशन और प्रेजेंट है तो हम कैसे करते हैं। अगर लीनियर और प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं, इस लीनियर को इस तरह से सॉल्व करते हैं कि a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, हम इस तरीके से लीनियर एक्सप्रेशन को लिख देते हैं। ये हमें ए और बी की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये लीनियर एक्सप्रेशन आपका ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस बी में कन्वर्ट हो जाए। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे वो आप यहाँ पर देखें। ये फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं कि इसमें लीनियर एक्सप्रेशन है x+2, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये। तो हम क्या करते हैं, हम इस लीनियर एक्सप्रेशन x+2 को लेट कर लेते हैं a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक प्लस b। अब a और b की वैल्यू हमें निकालनी होगी। हम क्या करते हैं अब इसके अंदर कि इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये हो गया 4x+6, और ये b एज इट इज। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं, इसको रीअरेंज कैसे करें कि लाइक टर्म पहले x वाली टर्म लिखते हैं, 4ax लिख दें, फिर कांस्टेंट टर्म क्या बनती है 6a प्लस बी। तो अगर ये वाला लीनियर एक्सप्रेशन हमें इसमें चेंज करना है तो क्या होगा कि जो x है, x वाली टर्म वो इसके साथ इक्वल होनी चाहिए, और ये जो कांस्टेंट टर्म है +2 इसके साथ। तो हम कहते हैं इनके दोनों तरफ हम कोफिशिएंट और कांस्टेंट्स को कंपेयर कर दें। तो क्या होगा 4ax x के इक्वल है, यानी 4a इक्वल टू 1 आता है। इसी तरह से +2 6a प्लस b के साथ इक्वल है। इन दोनों को आपस में सॉल्व करें, a की वैल्यू यहाँ 1/4 आ गई, इसमें पुट करें, b की वैल्यू होगी तो a और b की वैल्यू हमारी आसानी से निकल जाती है। तो a और b की वैल्यू जो डेरिवेटिव लिखने के बाद हमारी इक्वेशन बनी थी यहाँ पर पुट कर देते हैं हम a और b की वैल्यू। तो ये 1/4 हो गया, और ये आपका 1/2। तो x+2 को हम लिख सकते हैं 1/4, 4x+6 प्लस हाफ। तो वो x+2 को अगर हम वो चीज़ लिख दें तो 1/4, और ये यहाँ पर है, पहले 1/4 इन्होंने बाहर लिखा है सीधा, हम पहले एक स्टेप में यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये 1/2 यहाँ पर। तो ये जो कांस्टेंट है ये हमने बाहर कर दिया यहाँ पर, ये देखें। तो 1/4 यहाँ पर, ये 1/2 यहाँ पर। अब इससे क्या फायदा होगा, दो इंटीग्रल में आपका ये चेंज हो गया। ये जो दो इंटीग्रल हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आप देखोगे कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसका डेरिवेटिव हमेशा ऊपर होगा, क्योंकि हमने इसी तरीके से इसको कन्वर्ट किया था। तो इसलिए हम इसमें तो इसको टी पुट कर देते हैं, और ये परफेक्ट स्क्वायर बनाकर सॉल्व कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है। जैसे भी आपको ऊपर वाला क्वेश्चन बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर में कैसे चेंज करते हैं, वैसे करके सॉल्व कर देंगे। तो इसमें टी पुट करना है, ऊपर डेरिवेटिव में खत्म हो जाता है आपका, आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको एग्जांपल आप रीड करके समझ सकते हैं कि कैसे किया हमने, राइट। तो इस तरीके से हम ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये डिस्कस कर देता हूँ शुरू के क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा चेंज है कि डायरेक्ट आपकी क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक नहीं है, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, कुछ सब्स्टिट्यूट वगैरह करने पर वो कन्वर्ट होते हैं। तो जैसे इसमें आप देखें कि x6 है, तो अगर हम x क्यूब को टी पुट कर दें तो ये 3x² dx इसका डेरिवेटिव आया था, इसका डेरिवेटिव 3x² होता है। तो 3x² आपके पास यहाँ dx के साथ प्रेजेंट होगा, तो 3x² dx डेरिवेटिव में खत्म हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आपका t² + 1, यानी क्वाड्रेटिक में चेंज हो गया। आसानी से आप फॉर्मूला लगा सकते हो।
सेकंड क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि आसानी से आप इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्या है कि ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं बन रहा अभी, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 4 भी है, तो 4 कॉमन ले लें यहाँ से। तो यहाँ से आप अगर जो 4 कॉमन ले लेते हैं तो आप इसको कैसे लिखेंगे, रूट के बाहर आने पर वो बन जाता है 2, इस तरह से। लेकिन ये जो 1 है ये 1 नहीं रहेगा आप, क्योंकि 4 आपने बाहर लिया तो ये 1/4 हो जाता है। और 1/4 को आप लिख सकते हैं हाफ का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर 1 और ये वाला 2 हम बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन से, तो ये इस फॉर्म में चेंज हो गया, ये dx इसके साथ है यहाँ पर, राइट। यानी कैसे चेंज हो गया, मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसको इस तरह से, 1/रूट हाफ का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी इसमें लगा सकते हैं। इसमें भी आप देखें डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हैं, लेकिन x की जगह पर क्या है, 2 माइनस एक्स होगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगाएं तो x की जगह 2 माइनस एक्स। और 2 माइनस एक्स क्या है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है इसमें x की, तो x का जो कोफिशिएंट है -1 वो आपको डिनोमिनेटर में और लगाना पड़ेगा अगर जो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, जैसे इसमें हमने 4 कॉमन लिया था, यहाँ 25 कॉमन लेकर आप इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। जब आप 25 कॉमन लेंगे तो ध्यान देंगे कि 9/25 आएगा यहाँ पर, और बाहर 5 चला जाएगा, तो इसको ए स्क्वायर माइनस ये 25 हट जाएगा, एक्स स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऊपर देखें 3x है, लेकिन x की पावर 4 है, नीचे स्क्वायर तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को अगर t पुट कर दें तो ये हो जाता है 2x dx। यानी x dx को हम लिख सकते हैं dt/2। ठीक, 2x dx है, 2 को उधर शिफ्ट कर दिया dt/2। तो ये जो x dx यहाँ पर होगा वो चेंज हो जाएगा, 3 तो हम बाहर कर देंगे, और ये 1 + 2 टी स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर टी है, तो एक्स की पावर 4 टी स्क्वायर होगा, तो यहाँ टी स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक में चेंज हो गया। तो जैसे हमने ऊपर के क्वेश्चन किया वो हम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि सेम इसकी तरीके से सॉल्व हो जाता है कि एक्स क्यूब को टी पुट करें, ऊपर एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव में खत्म हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर -1 और 1 अपॉन दिस अलग अलग कर दें, तो ये जो एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर -1 है, इसका डेरिवेटिव ऊपर एक्स में, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, यानी एक्स के टर्म्स में आ रहा है, तो ये आपका डेरिवेटिव में खत्म हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा टी पुट करके। और दूसरा जो है रूट दिस, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, राइट। इसमें आप x6 है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो सेम आपका ऐसे ही बन गया, एक्स क्यूब को टी पुट करें तो आपका डेरिवेटिव में खत्म हो जाता है, और नीचे क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें आप देखें 10x को टी पुट कर दें, एक्स स्क्वायर एक्स आपका डेरिवेटिव में खत्म हो जाएगा, नीचे टी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक में चेंज होगा, आसानी से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप इसके अंदर भी, राइट। तो ये आप बाकी के क्वेश्चन देखें, ये आपके क्वाड्रेटिक के नीचे सब, इनको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी आप एक्सपेंड करके देखें, ये भी क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर देंगे, ये भी क्वाड्रेटिक है, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो आपका क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगा, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करके सॉल्व कर देंगे। परफेक्ट स्क्वायर आपको मालूम है कैसे करते हैं, मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है 2-3 क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपका ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म बन जाती है, जैसे आपको ऊपर एग्जांपल में मैंने एक्सप्लेन किया था कि लीनियर को लेट कर लेना a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस बी, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे जैसे ऊपर फाइंड की थी। और दो सेपरेट इंटीग्रल हो जाएंगे, एक में आप क्वाड्रेटिक को टी पुट कर देंगे, ऊपर डेरिवेटिव होगा, और दूसरा आपका डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लग जाएगा परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करके। इसमें भी आप ऐसे ही करते हैं, वैसे आप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब नीचे प्योर क्वाड्रेटिक हो तो आपको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की जरूरत नहीं होती। आप क्या करते हैं, एक्स अपॉन ये सेपरेट कर दें और 2 अपॉन ये अलग कर दें, तो एक में तो आप ये टी पुट करके एक्स डेरिवेटिव में खत्म हो जाता है, दूसरा आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो ऐसे ही आपका ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, आप वही करेंगे, लीनियर को लेट करेंगे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, और a और b के लिए निकाल कर टर्म्स को सेपरेट कर देंगे, जैसे ऊपर एग्जांपल में एक्सप्लेन किया। ऐसे ही नीचे आपका इसमें भी यही है कि क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं सिमिलर वे में, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये भी नीचे क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, सब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म है, जैसे आपको एक्सप्लेन किया है वो आप सॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है यहाँ पर। यहाँ तक आप सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, कोई प्रॉब्लम हो आप अपना टेलीग्राम ग्रुप जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दे रखा है वहाँ पर म्यूचुअली एक दूसरे से आप सॉल्व करवा सकते हैं। जिसको समझ में आ गया है वो सॉल्व करेगा, जिसको समझ में, एक दूसरे की हेल्प करके मतलब आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे चलेंगे।
आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अभी चैप्टर बहुत ही बड़ा है, एक बार हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर खत्म हो जाता है तो हम फटाफट वो उसको खत्म कर देंगे। दोस्तों मैंने जो है इसमें बहुत ही फास्ट आपको हिंट दिए हैं। अगर जो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कि आप इतना फास्ट समझ नहीं पाए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके आप जो इसके अंदर मैंने लिखा उसको देख सकते हैं, या फिर वीडियो को स्लो करके थोड़ा नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड पर अगर जो आप इसको देखेंगे, आपको जरूर जरूर ये समझ में आएगी। तो इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज करें वीडियो को। थैंक यू।